नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में यूरिया खाद के उपयोग के बारे में। लहसुन की फसल में यूरिया खाद का उपयोग कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, इस विषय पर आज का ये वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में समझेंगे यूरिया खाद के उपयोग और महत्व के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप में से कोई भी किसान भाई हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं लहसुन के बारे में। तो आप सभी जानते हैं लहसुन की फसल को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो फसल की ग्रोथ कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, फसल में पीलापन जैसी समस्या आना शुरू हो जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति आपको करना तो चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए भी एक सही समय होता है, सही समयांतराल होता है, और उसी समयांतराल के दौरान हमें लहसुन में यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि पहली बार यूरिया खाद का उपयोग लहसुन में कितने दिन बाद करना चाहिए। तो जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो बुआई के 25-30 दिन बाद, यानी कि 20 से 25 या फिर 30 दिन, उस टाइम पर फसल में पहली बार यूरिया खाद का उपयोग हमें कर लेना चाहिए। जब हमारी लहसुन की फसल 20, 25 या फिर 30 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पर जब हम पिलाई करने वाले होते हैं तो उस टाइम पर हमें पहली बार यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। और उस टाइम पर जब हम यूरिया खाद डालेंगे तो जो हम मात्रा रखेंगे वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि 20-30 दिन की स्टेज पर पौधे की प्राथमिक स्टेज होती है और उस दौरान फसल को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। तो 30 से 40 किलोग्राम हमें यूरिया खाद उस टाइम पर प्रति एकड़ की दर से डालकर अपनी लहसुन की फसल की पिलाई कर देनी चाहिए, जिससे कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाएगी, पौधे में आने वाला पीलापन दूर हो जाएगा, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बनेगी। इसके आगे जब हमारी लहसुन की फसल 45 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पर हमें दूसरी बार यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। 40-45 दिन की स्टेज पर यूरिया खाद जो हम डालेंगे उसकी भी मात्रा हमें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से रखना चाहिए। और उस टाइम पर भी पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा तेज़ होगी, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बनेगी। तो उस टाइम पर भी आप 30-35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया खाद का उपयोग कर लीजिए। इसके आगे जब आपकी लहसुन की फसल 60 दिन के आसपास हो जाती है तो उस टाइम पर भी आपको यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने उठी फर्स्ट लहसुन लगा रखा है तो आप 60 दिन की स्टेज या फिर 60 दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग ना करें। अगर आपने उठी फर्स्ट लहसुन के अलावा कोई अन्य वैरायटी लगा रखी है तो आप 60 दिन की स्टेज पर भी यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं, 65 दिन की स्टेज पर भी यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हैं। उठी फर्स्ट लहसुन में अगर 60 दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग करते हैं तो उससे कंद फटने की समस्या या फिर तना फटने की समस्या आती है। इसलिए आपको उठी फर्स्ट लहसुन में ऐसी गलती नहीं करना है। अगर आपने कोई अन्य वैरायटी लगा रखी है तो आप 60-65 दिन की स्टेज पर भी यूरिया खाद का उपयोग अपनी लहसुन की फसल में कर सकते हैं। यह गलती बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि उठी फर्स्ट लहसुन में भी 60 दिन के बाद में यूरिया खाद का उपयोग करते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है। 60 दिन के बाद में उठी लहसुन में आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी लहसुन फसल में जो है नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाए, साथ ही साथ कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाए। तो इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस जानकारी से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।